ओम शांति। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चे को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जो भगवान शिव ने हमें ज्ञान दिया है। वो खजाना, जिस ज्ञान के खजाने में इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस खजाने के ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की भी कोशिश करे, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और पाप के प्यारे रहना। तो हमें चेक करना है कि ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बाबा ने कौन सा खजाना बताया? पहला खजाना ज्ञान का। अब बाबा बता रहे हैं दूसरा खजाना है योग का। बाबा कहते योग से ही हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। बाबा कह रहे सर्व शक्तियाँ जमा है। फिर कहते सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल है मास्टर सर्व शक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल के द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अब भी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस मिला है। अभी संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। तो बाबा कहते एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं होंगे। बाबा कहते क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से बाबा पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, तो सभी कहते हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, है ना। चंद्रवंशी नहीं बनेंगे, माना त्रेता में नहीं जाएंगे, क्षत्रिय नहीं बनेंगे, हम तो फुल पास होकर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते तो यह बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से बनना ही है, प्रतिज्ञा भी की है। तो अब शक्ति की परसेंटेज कम ना हो, है ना। कोई भी समस्या आती है तो क्या होता है, परसेंटेज कम हो जाती है, फिर 14 कला में चले जाएंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा रजिस्टर चेक कर रहा है
है ना। समय के अनुसार बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा कर लेंगे, ये नहीं करना है। बाबा कहते समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए अब सोचो नहीं, करो, है ना। बाबा कहते बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है तो अभी प्रैक्टिकल करो, अलबेलापन समाप्त करो। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वो अभी ही करना है। कभी शब्द नहीं लाओ, अभी अभी, है ना। तो बाबा ने आज कहा कि सर्व खजाने हमें जमा करने हैं। गुणों का खजाना, है ना, सर्व शक्तियों का खजाना, है ना। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, योग का खजाना। चौथी बात है सेवा। तो सेवा का जो प्रत्यक्ष फल अगर हमें मिलता है, चाहे वाणी की सेवा हो, चाहे कर्म की सेवा हो, है ना, चाहे मनसा सेवा हो, किसी में भी अगर हमें बाबा ने कहा कि खुशी मिलती है ना, अगर आत्मिक बल मिलता है तो वह सेवा यथार्थ है। भले सेवा आप कितनी भी कर लो, अगर आपको खुशी नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, तो वो सेवा यथार्थ नहीं है। कहीं ना कहीं उस सेवा में बाबा ने कहा कमी है। फिर बाबा ने कहा कि है ना 4 सब्जेक्ट तो आ गए, अब बाबा कह रहे हैं संबंध और संपर्क वह भी ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या हर्जा है ना। तो बीज से तो है ही, मतलब बाबा कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कई बार कि संबंध संपर्क से हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो क्या है, हमारा तो बाबा से प्यार है, जो भगवान है, बीज है, उससे प्यार है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआ तो है, लेकिन संबंध संपर्क में दुआएं मिलेगी। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा किसी से भी कांटेक्ट है, अगर यथार्थ है, श्रीमत के अनुसार है, तो क्या होगा, हल्कापन होगा, डबल लाइट का अनुभव होगा, बोझ महसूस नहीं होगा, इजी रहेंगे, भारी नहीं होगा, है ना। संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, है ना, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ डबल लाइट होगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है ना। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान मिटाने का साधन बाबा ने बताया कि देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, वह जानते हैं ना, कौन सा, मैं शब्द हम कितनी बारी बोलते हैं, कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द आता है, लेकिन मैं कौन, पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन, आत्मा या देह, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की, क्या हुआ, आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन, आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलूँ तब ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। तो जितनी बार भी मैं शब्द आए तो बोलो मैं निराकार आत्मा। तो है ना। तो जितनी बार भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकारी स्थिति होगी तो निरअहंकारी स्वतः बन जाएंगे, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ
मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा कहते आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना है ना, बाबा ने होमवर्क दिया कि कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है ना। जितनी बारी मैं शब्द यूज़ करो उतना बारी निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे, है ना। तो बाबा ने आज हमें चारों सब्जेक्ट का जमा का खाता बढ़ाने का बताया। बाबा ने कहा कि है ना, बाबा ने कहा कि अभी है ना क्या करना है, हमें जमा का खाता बढ़ाना है। लक्ष्य जो हमने रखा है वो पूरा करना है। बाबा ने हमें क्या कहा है कि ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा और सेवा। तो धारणा कैसे होगी, मैं शब्द जब भी आता है तो मैं कौन सी आत्मा है ना। तो बाबा ने कहा निराकारी स्थिति होगी तो निर्विकारी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बाबा ने कहा वरदान दिया बाबा ने आज का, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभूति मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आए ना तो घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्ति के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह पाठ दोनों पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थिति से घबराते क्यों हो। ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसीलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चित समर्थ स्वरूप में रहो, है ना। कल भी बाबा ने कहा था जो हुआ अच्छा, जो होगा वह अच्छा, इसी स्मृति से अचल अडोल रहो। स्लोगन है जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। मिजाज माना नेचर, स्वभाव, है ना। तो किसी को दुख नहीं दे सकते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।